यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम ये देख रहे थे कि कलीसिया में, आरंभिक कलीसिया में जो है, जो बातें थीं उसको लेकर के यहूदी समाज में एक बड़ा मतभेद जो है आरंभ हो गया। और ये मतभेद जो है यूहन्ना के आगमन से, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने लगा तो उसके पास सिपाही लोग आए, उसके पास जो है टैक्स लेने वाले आए, उसके पास पापी आए। उसने उन सबको समझाया। फिर यही बात प्रभु यीशु मसीह के साथ में, प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी चीजों में जो है सब्बत के दिन को लेकर के, फिर जो है चंगाइयों को लेकर के, सही शिक्षा को लेकर के, और पुराने नियम और नए नियम की तुलना कर करके बहुत सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह जो है स्थापित कर रहे थे। लेकिन यहूदी लोग जो है इस बात से बड़ी तकलीफ में थे। लेकिन कुछ लोग उनमें भी थे जो प्रभु यीशु मसीह की इस सच्चाई को जान रहे थे। गमलीएल उनमें से एक था, यूसुफ अर्तेमिया का एक था, और बहुत सारे और भी थे जो प्रभु के साथ हो लिए थे। और जब प्रभु का स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद जब कलीसिया आई, तो कलीसिया में भी जो है ये जो आश्चर्य कर्म हो रहे थे, जो चीजें हो रही थी, वो उनको समझ में आ गई कि जब तक परमेश्वर साथ में ना हो ये संभव नहीं है। लेकिन यदि संभव हो रहा है तो ये पुराने नियम की कई चीजों को जो है उल्लंघन हो रहा है। जैसे सब्बत का दिन था, जैसे सर्कमसिजन था, जैसे ऊंचाई नीचाई थी, जैसे स्त्री पुरुष था, जैसे दास और मालिक का संबंध था, ये यहूदी समाज में थी। और ये मसीह समाज में कुछ भी नहीं हो रहा था इस प्रकार की चीजें। यहूदी लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही थी इन चीजों से, और उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। और कई क्षेत्रों में जो है कलीसिया का विरोध शुरू हो गया। लेकिन मैं आपको बाइबल में से एक हिस्सा पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो पाया जाता है प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसकी 27 आयत से जो है मैं पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के काम की पुस्तक का 5वां अध्याय 27 आयत पे, उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारी यरूशलेम को अपने उपदेशों से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पे लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका के मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं। और वैसी पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल, अब ध्यान दें, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियुदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा
और कुछ लोग अपने ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन मनुष्य से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से है तो सब मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उसे कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रोके। बहुत सारी बातों को लेकर के समस्या हुई और उसमें से कुछ चीजें जो है मैं आपको जो है बाइबल के अनुसार बता रहा हूं। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, जो है जैसा हमने देखा कि जब से परिवर्तन का समय आया तब से जो है सताव के साथ एक चीज और आरंभ हुई, वो है विरोध, वो है क्रिटिसाइज। और जो है क्रिटिसाइज वो एक विषय में नहीं दोस्तों, वो कई विषयों में जो है जारी रहा। और जिस चीज को प्रेरित लोग प्रभु ने स्थापित करना चाहा, उसका यहूदियों ने, समाज ने, खास करके पढ़े लिखे लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने, जो पैसे वाले थे उन्होंने, समाज में जो ऊंचे ओहदे पर थे उन्होंने इन सब का विरोध करा। और देखिए पूरा समाज एक तरफ और प्रभु के लोग स्वयं प्रभु यीशु मसीह एक तरफ। यदि डेमोक्रेसी होती और वोट डाले जाते तो कब का जो ये हरा देते। लेकिन परमेश्वर की बातों को गमलीएल ने बहुत अच्छे तरीके से बोला। उसने कहा कि यदि ये परमेश्वर की ओर से है तुम कभी नहीं मिटा पाओगे, और कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम इनका विरोध करते करते परमेश्वर से लड़ाई करने वाले हो जाओ। और यदि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो अपने आप मिट जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। तो सब लोगों ने इनको बेत लगवाई और छोड़ दिया। लेकिन ये स्थिति जो जारी रही वो कई क्षेत्रों में, और फिर जैसा मैंने कहा कि पिछले 2000 सालों में 2500 से ज्यादा मत जो है छोटी छोटी चीजों को लेकर के हो गए, 2500 से ज्यादा। और सिर्फ पेंटिकोस्टल ग्रुप में 700 से ज्यादा, 700 से ज्यादा। और एक जगह तो लिखा है करीब 25,000 जो है डिफरेंट ग्रुप हो गए इन चीजों को लेकर के। और जो क्रिटिसाइज शुरू हुआ वो बहुत सारी बातों को लेकर के शुरू हुआ। जो 4 महत्वपूर्ण क्रिटिसिज्म, पहला चीज थी लिटरेचर को लेकर के, और फिर त्योहारों को, ट्रेडिशन को लेकर के। तीसरी चीज थी कि उन मेथडों को लेकर के, और चौथी चीज थी कि जो परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं। पुराने नियम में लेवी लोग थे और यहां नए नियम में ये लेवी तो थे ही नहीं, ये तो अनपढ़ थे, मछुआरे थे। सो दोस्तों, ये शुरुआत हुई।
और इसलिए वे प्रभु यीशु मसीह के समय में इन बातों का विरोध करने लगे थे। ट्रिनिटी के विरोध में, नए नियम के विरोध में, और ग्रीक और हिब्रू के विषय में, और फिर कई और बातों के विषय में जो है ये विरोध शुरू रहा। और जो है बाइबल इस विषय में बहुत कुछ बताती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के लिए, और प्रभु ने जो भविष्यवाणी करी थी, वो भविष्यवाणी जो है करीब 70% पूरी हुई, लेकिन 30% अभी भी बाकी थी। तो उन्होंने कहा कि वो भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने कही वो पूरी नहीं हुई। इस विषय में जो है विरोध था। और प्रभु जो है नाज़री कहलाएगा, नाज़री कहलाएगा, नाज़रत का रहेगा। और इसके बाद में जो प्रभु के लोग रहेंगे वे भी जो मूसा ने व्यवस्था दी थी, वो बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है नए नियम की कलीसिया में जो है ध्वस्त हो रही थी। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म को जो है वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि कुंवारी का जन्म कैसे हो। उनको लगा ये व्यभिचार का मसला तो नहीं, ये व्यभिचार के संतान तो नहीं, और उन्होंने उसको भरसक कोशिश करी। और देखें समय के हिसाब से आज भी 2000 साल हो गए प्रभु के जन्म को, लेकिन कई लोग जो थे, जो उन्होंने आरंभ किया था, वो कुंवारी के जन्म के विषय में शंका करना, वो कई लोग आज भी हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, और वे प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्तित्व मानते हैं, एक परमेश्वर नहीं। ये ग्रुप आज भी। और फिर इन 2000 सालों में परमेश्वर के वचन का जब ट्रांसलेशन हुआ, प्रभु के दास टिनले और दूसरे लोगों ने करा, उनका जबरदस्त विरोध हुआ। और टिनले सांप को तो जिंदा जला दिया गया। प्रभु की प्रार्थना घर में नहीं बोलना, इंग्लैंड में इसके लिए 200 परिवार को जो है उनको भी जिंदा जला दिया गया। बाइबल आम लोगों के लिए नहीं है ये समस्या, लेकिन समय के हिसाब से प्रभु ने आज बाइबल 2500 भाषाओं में, 2500 भाषाओं में, वे लोग नहीं रहे। और जो है ये जरूर है कि 15वीं शताब्दी तक, 14वीं 15वीं शताब्दी तक जो है ये कि हिब्रू और ग्रीक दुनिया की एकमात्र लैंग्वेज है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दुनिया की और किसी भाषा की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं। और परमेश्वर ने जो कहा, जो हम पढ़ते हैं, वो सीधा सीधा तो ऐसा समझ में आता है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू के अनुसार परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर सारी बातें कह दी है। और इसका अध्ययन प्रभु के दासों ने, खास करके रब्बी जो है इज़राइल में जो परिवर्तित हुए, और जो है वो रब्बियों ने 12 साल तक जो है इस पर मेहनत करी। इसके सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे इंटरनेट से बुला सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप की ऑफ जो है बाइबल लिख दें, आपको वो सारी बातें मिल जाएंगी। गणित के लिए आप लिख दें जियोमेट्री ऑफ बाइबल। और दोस्तों, प्रभु के अनुग्रह से करीब 37 साल हो गए मुझे प्रभु में आए हुए, और प्रभु ने जो हिस्सा दिया मुझे,
जो सिखाया इन दिनों, इन 37 सालों में, वो उसको मैंने एक किताब में लिखा है। और उस किताब का नाम है बाइबल स्टैटिक्स, न्यूमरोलॉजी, जिमाट्रिया एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। आप चाहे तो फिर से इसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा ये क्या इतने जबरदस्त गहरे रहस्य। उसमें से छोटा सा एक रहस्य मैं आपको बता देता हूं कि बाइबल के पहले अध्याय, उत्पत्ति के पहले अध्याय, पहली आयत में जो है 7 अक्षर है। 7 अक्षर है। और 7 अक्षर मतलब परमेश्वर ने क्या बताया, एक सप्ताह में कितने दिन होंगे? 7। ये हिब्रू बाइबल में। और अल्फाबेट मालूम कितने? 28। हिब्रू कैलेंडर के अनुसार महीना कितने दिन का होता है? 28 दिन का, चांद से चांद तक का होता है। परमेश्वर ने वचन के आरंभ में 7 अक्षर, 28 अल्फाबेट। देखें, ये गहरा रहस्य दुनिया के किसी ट्रांसलेशन में नहीं आ सकता। किसी ट्रांसलेशन में ऐसा रहस्य नहीं आ सकता जो हिब्रू और ग्रीक में है। और प्रभु के इन दासों ने मेहनत करी और मैंने उसके कुछ सारांश लिखे। आप चाहें तो वो किताब लेकर के पढ़ सकते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। मसीहत का एक उच्चतम स्तर जो है उस किताब में पाया जाता है। और जैसा मिस ट्रांसलेशन ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि हिब्रू और ग्रीक की न्यूमेरिकल वैल्यू है, दुनिया की और किसी ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं है। इसीलिए कहा गया कि जो भी आप ट्रांसलेशन करेंगे उसके विचार अलग होंगे, लेकिन परमेश्वर ने समय के हिसाब से ऐसा होने से बचाया। और आज बाइबल 2500 भाषाओं में, लेकिन इसका विरोध रहा। और जो है फिर मसीहत कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों में विभाजित हो गई और इसके बाद इनके सब ग्रुप हो गए। जैसे मैंने बताया करीब 2500 सब ग्रुप, और एक जगह तो लिखा है 25,000 ग्रुप। और आरंभिक कलीसिया में दास और स्वामी का जो हिस्सा था वो कलीसिया में समाप्त हो गया। अब कोई दास और दासी नहीं ऐसा लिखा हुआ है, कोई यहूदी और गैर यहूदी भी नहीं, कोई स्त्री भी नहीं, कोई पुरुष भी नहीं, सबके इक्वल राइट्स। और प्रभु ने कई महिलाओं को जो है अपनी सेवा के लिए चुना, जो आरंभ में बहन थी। और यहूदी समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज, स्त्रियों की कोई कीमत नहीं, स्त्रियों को पांव तले समझा जाता था। लेकिन मसीहत में प्रभु ने स्त्री और पुरुष को एक कर दिया, दास और स्वामी को एक कर दिया, काले और गोरों को एक कर दिया, पैसे वालों को और दासों को एक कर दिया, यहूदी और गैर यहूदियों को एक कर दिया। ये प्रभु है, ये प्रभु है। और ये यहूदी समाज के लिए बड़ी तकलीफ वाली बात थी। और प्रभु ने यदि किसी महिला को चुना तो कौन उसका विरोध कर सकता है? कौन उसका विरोध? और लोगों ने किया, लेकिन प्रभु ने अपनी वाणी को पूरा किया समय के हिसाब से। और जो है प्रभु के लोग जो है इस प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलने लगे, बजाय जो है मूसा की शिक्षाओं पर। प्रभु ने बहुत सारे परिवर्तन किए, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे परिवर्तन किए। और नए नियम की कलीसिया में चमत्कार, मिरेकल एक कॉमन बात हो गई। मूसा के समय में, पुराने नियम में हमने देखा 3 लोग पुनरुत्थित हुए। एक एलिया के द्वारा, वो सारपत नगर की विधवा का बेटा, और 2 एलिसा के द्वारा, वो सुनेमिन का लड़का। और जब एक व्यक्ति की मौत जब हो गई और सामने से सेना आई तो उसकी लाश को जैसे ही
फेंका गया और वो एलिसा की कब्र पर गिरी, वो जिंदा हो गया। ये 3 पुनरुत्थान। लेकिन नए नियम में आज मेरिकल एक कॉमन बात है। और जो है प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हम जैसे जो है मनुष्य बन के आया, पूर्ण मनुष्य। उसने सुख दुख भोगा, उसने हमारे जैसा खाया पिया, सोया, उठा बैठा, उसको भी थकान हुई, उसके भी आंसू बहे। वो पूर्ण मनुष्य, पूर्ण मनुष्य, लेकिन पूर्ण परमेश्वर के रूप। और ये तकलीफ जो है इजरायलियों के लिए, कि परमेश्वर कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, स्वर्ग छोड़ करके वो कैसे पृथ्वी पर आ सकता है। स्वर्ग के सारे स्वर्गों में नहीं समाता हुआ, पृथ्वी को अपने चरणों की चौकी बनाता है, और सारे स्वर्गदूत उसके दिन रात आराधना करते हैं, ग्रह मंडल उसकी आराधना करते हैं। फिर वो कैसे पृथ्वी पर आ सकता है एक लिमिटेड रूप में, मनुष्य के रूप में? ये कई लोगों के लिए तकलीफ वाली बात रही। उन्होंने उसका विरोध करने से कोई परहेज नहीं करा। लेकिन जब प्रभु ने उस स्वर्ग की बातें बताई, किसी और परमेश्वर के दास ने स्वर्ग में क्या है, नरक क्या है, इस बारे में नहीं बताया, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बताया। उसके पहले वो शिक्षाएं जो है नगण्य थी, और जो बताई गई वो लोगों को समझ में नहीं आई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो स्वर्ग से आए थे, स्वर्ग की बहुत सारी बातें स्वर्गीय भाषा में नहीं, मनुष्य की भाषा में, ताकि मनुष्यों को समझ में आए। और अनंत जीवन, अनंत नरक के बारे में प्रभु ने बताया। ये वो जो पीढ़ी थी, जो ट्रेडिशनल थी, जो समाज था, उसको बहुत तकलीफ हुई इन शिक्षाओं से। आज भी कई लोग बोलते हैं, किसने मृत्यु देखी, और मृत्यु के बाद का जीवन किसने देखा, किसने जो है स्वर्ग और नरक देखा, जब मरेंगे उसके बाद पहुंचेंगे। नहीं दोस्तों, मैं हमेशा डॉक्टरी का एक एग्जाम्पल देता हूं, कि जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको टेबलेट देता है। आपने पूछा कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये शरीर में कैसे जाएगी, कैसे ये जो है आंतों के द्वारा खून में जाएगी, और खून से कैसे उस जगह जाएगी जहां पर उसको काम करना है, किस रीति से काम करेगी, फिर उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, फिर वो निकलेगी कैसे। आपने पूछा कुछ नहीं ना, आपने तो बस गोली खाई जो आपको लिखी गई। आपने उस डॉक्टर पे इतना भरोसा करा, बगैर पूछे सब खा गए। यहाँ डॉक्टरों का डॉक्टर, प्रभुओं का प्रभु, वो अनंत जीवन की बातें कह रहा है। सिर्फ विश्वास करें। और प्रभु के द्वितीय आगमन के बारे में जो है, उस समय के उन यहूदी लोगों को ये एक असमंजस लगा, कथा कहानियां लगी। उनको प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन से भी कोई लेना देना नहीं था, और कोई भविष्यवाणियों की बातों को वे जानते थे, भविष्यवाणियां। इसलिए जब प्रभु का आगमन हुआ, वो ज्योतिषी 3 महीने ऊंटों पे चल के वहां आ गए। लेकिन ये मात्र 13 किलोमीटर दूर, 6 माइल दूर होने के बावजूद उसके दर्शन करने को नहीं आए। लेकिन पहचान लिया, वचन से पहचान लिया कि उसका जन्म बैतलहम में होना है, लेकिन दर्शन के लिए नहीं। दोस्तों, उन्होंने विश्वास किया नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन हुआ, और फिर से मैंने एक किताब लिखी है, द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उसमें प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन से संबंधित पुराने नियम में करीब 350 से ज्यादा भविष्यवाणियां, और वो भविष्यवाणियां कहां लिखी गई और वो प्रभु यीशु मसीह में कैसे पूरी हुई, मैंने उसकी लिस्ट बनाई है। आप वो चाहें तो वो नई किताब है, बिल्कुल नहीं, फिर से अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर है, आप उसे ले सकते हैं।
और पढ़े आप उसको, माने या ना माने, प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन हुआ, वैसे ही दुनिया माने या ना माने, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा होगा। और लिखा है हर आंख उसे देखेगी, हर जीभ उसका अंगीकार करेगी, हर घुटना उसके आगे झुकेगा और कहेगा तू ही राजा है, तू ही राजा है। और मृत्यु के बाद जीवन शुरू होगा, ऐसा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने कहा। जो मान्यता थी वो ये थी, मां के पेट से जब तक हमारी आखिरी श्वास चलेगी ये जीवन है। प्रभु ने इस कंसेप्ट को बदला और प्रभु ने कहा कि नहीं, मरने के बाद जीवन आरंभ होगा। कई लोग अनंत जीवन में और कई लोग अनंत नरक में जाएंगे, कई लोग अनंत जीवन में और कई लोग अनंत नरक में जाएंगे। और यहूदियों ने उसका खुल के विरोध कर दिया, खुल के विरोध कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि आप माने या ना माने, आप माने या नहीं माने, जो है ये बातें अपने समय पर पूरी होंगी, पूरी होंगी। और जो है प्रभु इन्हें पूरा करे। और नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे आज यहूदी समाज जो इन बातों का विरोध कर रहा था, उसकी संख्या मालूम कितनी? 232 राष्ट्र हैं पूरी दुनिया में, उसमें से एक राष्ट्र इजराइल के नाम से जाना जाता है। और जो मसीह लोग हैं, जो इस पे भरोसा करते हैं, वे 160 से ज्यादा है। यहूदियों की संख्या जो विरोध कर रहे थे, समय के हिसाब से 2000 साल में 1 करोड़ भी नहीं है। और जो इस पे भरोसा कर रहे थे, उनकी संख्या है 450 करोड़। और ये बातें अभी तक जारी हैं, आगे भी रहेंगी, चाहे लोग भरोसा करें या ना करें। और हमारी ये दुआ है कि प्रभु जो है अपने लोगों की बुद्धि को खोले कि वे इन बातों को समझ पाए और उपयुक्त निर्णय अपनी मृत्यु के पहले, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के पहले ले पाए। प्रभु हम सबकी सहायता करे। आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं और प्रभु अपने आप को आपको समर्पित कर दें। हमारी आत्मिक आंखें खोलें कि हम आपको निहार सकें, हमारे आत्मिक कानों को खोल सकें कि हम आपकी वाणी को सुन सकें, हमारे आत्मिक हृदय को खोलें कि हम आपकी बातों को समझ सकें। और इसके पहले कि आपका द्वितीय आगमन हो और ये पृथ्वी का अंत हो, प्रभु, या हमारी मृत्यु हो, हम उचित निर्णय कर पाए। उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जो अभी तक आपको नहीं जान पाए, ये दुआ करते हैं उन पर आपकी दया होने पाए, क्योंकि सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.